Hey guys, welcome to Upscale with यथार्थ। आई होप आप सारे बहुत बढ़िया हो। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। इस प्रॉब्लम का नाम है ऑल इंडेक्सेस ऑफ द नंबर। अच्छी प्रॉब्लम है, डिसेंट प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं using recursion, right? So let's get started. हमारे पास एक यार इनपुट अरे दिया होगा क्वेश्चन में। हमको क्या करना है, हमको बेसिकली एक एलिमेंट प्रोवाइडेड होगा, जैसे कि यहाँ पर K2 है, तो 2 यहाँ पे कितने इंडेक्सेस पे आ रहा है, वो सारे इंडेक्सेस को आउटपुट अरे में स्टोर करना है और उस आउटपुट अरे का साइज रिटर्न करना है। अब ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कि आपको प्रॉब्लम में क्या दिया होगा। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे को साइज रिटर्न करने को बोला गया था। आपको ये कह सकते हैं कि आप सीधा आउटपुट अरे रिटर्न करो, तो वो डिपेंड करता है। बट हमारी इम्प्लीमेंटेशन और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। आज हम शुरू करते हैं यार कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकर्जन की, या रिकर्जन आपको पता है, शायद अगर किसी को नहीं पता, कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं पहले भी बोलता हूं कि रिकर्जन 3 स्टेप से ही हो सकता है। पहला स्टेप है बेस कंडीशन, दूसरा स्टेप है स्मॉल कैलकुलेशन, और तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस जेनरेशन। तीनों को बड़ा आराम से समझेंगे क्या है। पहले यार प्रॉब्लम को देखें। अरे का क्वेश्चन है, रिकर्जन यूज करनी है। अच्छा, हम जब भी अरे का क्वेश्चन करते हैं, हम अगर हमारे को रिकर्जन करनी है तो हम ये सोचेंगे कि ब्रेक कैसे करें। तो 90 to 95% ऑफ एरे क्वेश्चंस में जहां पर रिकर्जन लगनी होती है, वहां पर यार हम एरे को स्टार्टिंग पोजीशन से ही ब्रेक करते हैं कि भाई ये काम रिकर्जन करेगा, ओके, और ये काम हम करेंगे। आई होप थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमने एक अरे को ब्रेक कैसे करना है, कैसे रिकर्जन को अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम पे। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि ये सब एरे पे काम रिकर्जन कर लेगा, बाकी जो हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा वो गिना चुना काम हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यार कि रिकर्जन अपना काम कर तो लेकर आएगा, और क्या करके लेकर आएगा, वो साइज रिटर्न करके लेकर आएगा। वो क्या करके लेकर आएगा, वो साइज लेकर आएगा एक आउटपुट अरे का। देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यार हमने इस सब एरे में रिकर्जन लगा दी, और ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे को साइज रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होगा वो साइज रिटर्न कर रहा होगा ओवरऑल। तो अगर हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एक छोटी प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप भी तो वही होगा। तो आउटपुट ये मतलब कहीं ना कहीं ये जो साइज रिटर्न कर रहा होगा, अगर k की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 1 2 3, आउटपुट अरे का साइज होगा 3। और कन्वीनियंस के लिए हम देख लेते हैं कि आउटपुट अरे कैसा दिखता होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यार अगेन, जब हम सिर्फ सब एरे की बात कर रहे हैं, हमको रिकर्जन पे फुल फेथ करना है कि वो हमारे को बेस्ट जो हम आंसर चाहते हैं वो लेकर आएगा। अब इस सब एरे के अकॉर्डिंग इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे।
मतलब जहां पर ये 1 लिखा हुआ है वो 0 मानेगा रिकर्जन। और ये आउटपुट एरे क्या रिटर्न करेगा हमारे को, एक ये राइट, एक ये, ठीक है। इसका मतलब 0 राइट, 2 और 3, ये हमारे को हमारा रिकर्जन कॉल गिफ्ट करेगा, ठीक है, एज अ प्रेजेंट। अब आपको थोड़ी गड़बड़ लगेगी, यहां पर लगेगा कि यार मेरा एक्चुअली में मेरे को आंसर 134 चाहिए, राइट, या 0134 चाहिए अभी के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं रिकर्जन कॉल करूं तो वो मेरा आंसर सही लेकर आएगा ना, सही वो सब एरे के अकॉर्डिंग लेकर आएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक एक नंबर से इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा बाय 1, क्योंकि असल में हमारे को जो पूरी प्रॉब्लम दे रखी है वो पूरे अरे की दे रखी है, और ये पूरे अरे के लिए ये जो इंडेक्सेस है वो एक छोटे हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को इंक्रीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और ये फिर 1 3 4 हो जाएंगे। आई होप मैं क्लियर हूं। क्या करना है एक बार फिर से देखते हैं। भाई रिकर्जन लगाएंगे, आउटपुट अरे का साइज हमारे पास आ जाएगा। वो आउटपुट अरे दिखता कैसे होगा, इनिशियली वो ऐसे दिखता होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इस छोटे सब एरे के लिए रिकर्जन कॉल करे। अब हमने जब यहां पर रिकर्जन कॉल करी, अब ये आंसर लेके आएगा, बट हमारे को 134 चाहिए, हमारे को पूरे अरे का चाहिए। इसके लिए हम एक इंक्रीमेंट करवाएंगे, तो हमने एक इंक्रीमेंट हमने करवा लेंगे 134। आई होप इंक्रीमेंट करवाना आसान रहेगा, साइज हमारे को आउटपुट एरे का पता है, हम सीधा इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है, मतलब अब मैं फिर से बताऊंगा, जो हमने रिकर्जन लगाई, हमने रिकर्जन पे फुल फेथ किया, वो हमारा हाइपोथेसिस है। हमने मान लिया, हमने इमेजिन कर लिया कि रिकर्जन लेकर आ जाएगा सही। अब स्मॉल कैलकुलेशन जो मैं कहता हूँ एक स्टेप है, वो कैसे हो सकता है यार। देखो, जब भी आप एक प्रॉब्लम कर रहे हो उसके एज केसेस को देखो कि और क्या कंडीशन हो सकती है। क्या मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं वहां पे वो कंडीशन है ट्रू, यार देखो 134 तो मिल जाएगा, बट 0 भी आउटपुट अरे में होना चाहिए। इनिशियली हमारा साइज से 3 है, इसको 4 बनाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, तो तब हमारे को सीधा यही एरे रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को इस आउटपुट अरे में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यार अगर ऑर्डर नहीं मैटर करता तो मैं 4 के आगे मैं 0 डाल सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर अगर मेरे को सारे इंडेक्सेस रिटर्न करवाने हैं, तो अगर 2 मेरा फर्स्ट पोजीशन या 0th पोजीशन पे है, तो मैं इसको ये बना सकता हूँ 1 3 4 0 कर लूं। पर यार यहाँ पे चक्कर ये है कि ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए अगर आपको ये 0 इंसर्ट करना पड़ेगा तो वो 0th पोजीशन मतलब 1 से पहले होना चाहिए इंसर्ट। और आपको शायद अंदाजा लग गया होगा कि अगर पहले करना पड़ेगा इंसर्ट, इसका मतलब हमारे को 1 3 4 को शिफ्ट करना होगा, और फिर हमारे पास स्पेस बनेगी 0 1 3 4। इसका मतलब हमने पहले रिकर्जन कॉल करी, रिकर्जन कॉल करने के बाद हमने देखा आउटपुट एरे तो आ गया, हमने उसको इंक्रीमेंट भी करवा लिया। अब केस बनता है कि अगर 0th पोजीशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि ये रिकर्जन ने तो यही सब एरे कवर किया ना, 0th पोजीशन तो कवर हमको करनी थी, और हम अपना काम नहीं भूलेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, हमारे को चेक करना है
कि अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 प्रेजेंट है 0th पोजीशन पे, तो हमारे को आउटपुट अरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन से शिफ्ट करवाना पड़ेगा और 0th इंडेक्स को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज, अपने आउटपुट का एरे इनिशियली 3 था, इसको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब साइज को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है। अब इसकी थोड़ी सी बेस कंडीशन पे आ जाते हैं। अब हमने यार 2 स्टेप्स कवर कर लिए। पहला स्टेप था कि यार हाइपोथेसिस कैसे रिकर्जन पे हम कॉल करेंगे, रिकर्जन हमारे को क्या लाके देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग एज केसेस के अकॉर्डिंग हम कौन सी कैलकुलेशन करेंगे जिसके वजह से हमारा आंसर सही आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हमारे को देखना है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मैं पहले भी समझाता हूं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप सीधा ही आंसर को रिटर्न कर सकते हो, कुछ और मतलब झंझट की लोड नहीं। यहाँ पे अगर देखो साइज ऑफ इनपुट अरे अगर 0 है, तो यार कोई इंडेक्स आउटपुट अरे में होगा ही नहीं, तो उस आउटपुट अरे का साइज ही रिटर्न करना है, वो हम 0 रिटर्न करेंगे। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर इनपुट अरे का साइज 1 है, इसका मतलब है कि 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी भाई साहब ये हो सकती है कि वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको आउटपुट अरे में वो इंडेक्स इंसर्ट कर देंगे। ऑब्वियसली अगर इनपुट अरे का साइज ही 1 है तो 0th इंडेक्स पे ही वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो आउटपुट अरे पे 0th इंडेक्स हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न करेंगे 1, क्योंकि आउटपुट एरे में अब एक एलिमेंट जो कि 0th इंडेक्स है वो हमारा प्रेजेंट है। बट अब बात आती है यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई अगर साइज भी 1 है बट कोई एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा होगा, तो फिर हमारे को आउटपुट अरे में कोई भी इंडेक्स इंसर्ट करने की लोड नहीं है और हम सीधा ही रिटर्न 0 कर लेंगे, हमारे आउटपुट अरे का साइज 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे यही चीजें, यही भाषा लिखी है। ठीक, तो मैंने तीनों स्टेप्स कवर कर लिए हैं यार, बेस कंडीशन, राइट, स्मॉल कैलकुलेशन और अपना रिकर्जन कॉल हाइपोथेसिस, राइट। आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक टू द सोर्स कोड अवेलेबल है, आराम से आप वहां पे देख सकते हो। स्पेशली C++ पे कोड लिखा हुआ है यार, बट बेसिक फंक्शनैलिटी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक ही होगी, थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क पड़ रहा होगा, राइट, वो आप शायद अच्छे से जानते होगे अगर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंड स्लॉट की, जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ये प्रॉब्लम आइटरेटिव अप्रोच से भी हो सकती है, बट बहुत आपको टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करवाने पड़ेंगे और एक कॉम्प्लिकेशन हो, मुश्किल प्रोसेस होगा। रिकर्जन से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी है यार, आसान से हो जाएगी। कॉल किया, सिर्फ एक थोड़ी स्मॉल कैलकुलेशन करी, राइट, और बेस कंडीशन को देखा, राइट। बट अगेन हर किसी की प्रेफरेंस है, आप किसी से भी इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। अब जो मेन प्रेफरेंस आती है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इस प्रॉब्लम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या हो सकता है यार, देखो, तो अगर हम अपने प्रॉब्लम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस निकालना है, तो उसके लिए हमारे को बेसिक
स्टेप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी। यार यहाँ पे अगर आप देखो तो रिकर्सिव कॉल होगी, रिकर्सिव फंक्शन एक अरे में पूरा ट्रेवर्स करेगा और जो भी इंडेक्सेस मैच कर रहे होंगे उसको वो स्टोर कर लाएगा। तो अगर हमारा अरे का साइज n होगा तो टिपिकली ये n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये यूज करेगा। फाइन, मतलब n, ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। तो अगर हमारा ये रिकर्सिव कॉल होगी या तो रिकर्सिव कॉल में होगा क्या, बेसिकली हमारा रिकर्सिव फंक्शन पूरे अरे को ट्रैवर्स करेगा और जो एलिमेंट्स के से मैच कर रहे होंगे वो उनको फिल्टर आउट करके आउटपुट अरे में इंसर्ट कर रहा होगा। तो टिपिकली वो सारे अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ kn टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही होगी। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इंक्रीमेंटेशन का स्टेप करना है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स हमारे k के इक्वल हो सकते हैं, तो वहां पे आपको जो आपका जो साइज होगा वो टिपिकली n-1 होगा, क्योंकि हम सब एरे की बात कर रहे होंगे और हम जब इंक्रीमेंट करवाएंगे तो n-1 तक चलेंगे। तो टिपिकली वहां पर कांस्टेंट्स को अगर अवॉइड करें तो kn टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। एक तीसरा स्टेप जो हम कर रहे होंगे जो कि एज केसेस को संभालने के लिए कर रहे होंगे कि अगर प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट पोजीशन 0th पोजीशन पे के सिमिलर मैच करता हुआ एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करो, शिफ्टिंग कर दो। तो वहां पे भी टिपिकली kn की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, मतलब टिपिकली हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर on आ जाएगी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो याद रखना हमेशा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो कि हम अपने कोड, अपने इंप्लीमेंटेशन पे यूज करते हैं। ये बात याद रखना, ये नहीं सोचना कि आउटपुट एरे हमारे को फंक्शन में दे रखा है तो वो भी कोई स्पेस लेगा, नहीं, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होती है। यहाँ पर हम सिर्फ 1 से 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पेस ही यूज हो रही है, राइट। कोई ऐसी स्पेस डिपेंडेंट नहीं है हमारे साइज ऑफ द अरे पे या आउटपुट एरे पे, ठीक है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो गई। तो एक बेसिक सी समरी क्या थी, ऑल इंडेक्सेस ऑफ द नंबर रिटर्न करना था। कैसे रिटर्न कर सकते हैं भाई साहब या बहन, कैसे रिटर्न कर सकते हैं भाइयों और बहनों? यार देखो, हम पहले रिकर्जन को काम पे लगा देते हैं, वो आउटपुट एरे हमारे पास ले आएगा, फिर हम थोड़ी सी अपनी अकल लगाएंगे और सोचेंगे कि इसको तो इंडेक्सेस को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, तो हम इंक्रीमेंट करवाएंगे। अगर 0th इंडेक्स पे भी वो एलिमेंट मैच कर रहा होगा तो हम शिफ्टिंग करवाएंगे और फाइनली हम सारे आउटपुट अरे फ्रेम कर लेंगे और उसका साइज फंक्शन में प्रॉपर जो पूरा फंक्शन में रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये चीज है। अगेन, अगर ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपको अप्रोच याद रखनी चाहिए हर प्रॉब्लम की। वो मैंने प्रॉब्लम कैसे की, उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या एज केसेस थे और क्या हमको उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे कोडिंग इंटरव्यू सीरीज की बौछार होने वाली है और आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अरेज के क्वेश्चन के लिए। कोडिंग इंटरव्यू सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। और एक और बात,
सोर्स कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रॉपर अवेलेबल है, जाओ। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपका है, आराम से पूछ सकते हो, राइट।